एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। काउंटिंग बंद है, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। नमस्कार, न्यूज लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। हरियाणा चुनाव नतीजों के बीच जलेबी हुई मशहूर, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं मजेदार में। हरियाणा चुनाव और जलेबी का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना हुआ नहीं था कि अब चुनाव परिणाम में भी जलेबी की एंट्री हो गई है। अचानक बदली रुझानों की हवा से सोशल मीडिया पर जलेबी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में देश के दो अलग अलग राज्यों को यूपी में मचा चुनाव का शोर आखिर थमने की वाला था कि चुनाव नेताओं और चेहरों से ज्यादा चर्चा जलेबी की होने लगी। जलेबी ने चेहरों हरियाणा चुनाव में एंट्री कहां से ली, ये कहानी ज्यादा पुराना नहीं है। जलेबी में पहला कदम हरियाणा चुनाव में गुहाना में से रखा, जहां चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव रैली के दौरान माथुराम की जलेबियों का पैकेट तोहफे में दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने इन जलेबियों को खाकर इनकी खूब तारीफ की और जलेबी के निर्यात की संभावनाओं को भी खोजने की बात कही। राहुल गांधी मंच से ही माथुराम की जलेबियों की तारीफ करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बड़े कारखाने में बनाया जाए तो इससे रोजगार बढ़ेगा। इसके बाद से ही कांग्रेस की जीत को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर जलेबी ने पहरा देना शुरू कर दिया। 8 अक्टूबर यानी आज शुरुआती रुझानों को देखकर दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर भी कार्यकर्ताओं ने जलेबी बांटनी शुरू कर दी थी। लेकिन हुआ यूं कि एकदम से वक्त बदल गए और पासा बदल गया, जज्बात बदल गए। बढ़त लेती कांग्रेस अचानक रुझानों में पिछड़ गई और बीजेपी को बहुमत के आसार नजर आने लगे, जो कि खबर बताने तक यह परिणाम आ चुका है और बीजेपी को वहां का पूर्ण बहुमत मिल चुकी है। बस इसी मोड़ ने जलेबी के चुनाव परिणामों में भी एंट्री करवा दी है। अब जलेबी को लेकर तरह तरह के मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है और लोग जलेबी के साथ साथ चुनाव परिणामों को भी मजे लेते दिख रहे हैं। आगे आपको बीजेपी के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। आहा, जलेबी बड़ी मजेदार। जलेबी की जहां तक बात है तो इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे जहरीले सामान बेचे जा चुके थे कि कोई भी जलेबी की कितनी भी मिठास हो उस जहर और कड़वाहट को कम नहीं करती। आज इतिहास रचा जा रहा है। पहली बार हरियाणा में एक ही पार्टी सरकार बना रही है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और वो हरियाणा की जनता ने बता दिया है। अगर आप हरियाणा का नाम विश्व पटल पे गिराने का काम करेंगे, बेटियों को गुमराह करने का काम करेंगे, किसान, जवान या पहलवान हो उनको गुमराह करने का नाम करेंगे तो वोट की चोट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये जो कहते थे कहाँ गया मोदी जी का चेहरा झुक गया, देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखें आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चढ़ता है। एक मोदी सब पर भारी, मोदी मोदी मोदी। की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूं। वो कहते रहे जलेबी खट्टी है, मीठी है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, उससे मायने नहीं रखता। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया। तब जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला। फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे। कई सीटों पर सोनीपत मुझे याद है रोक दिया, काउंटिंग अपडेट करना बंद कर दिया। अभी विनेश फोगट का आप लगातार सारे चैनल दिखाए जा रहे हैं कि वो पीछे चल रही हैं। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक है और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे। दिल्ली वाले नेता चाहे जो कहें, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस नेता मान रहे हैं कहीं न कहीं चूक हुई है
भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी चल गई, विकास के वादे चल गए, लेकिन कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान नहीं चली, कांग्रेस की जलेबी की मिठास नहीं चली और हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाब हुई और इस बार अधिक सीटें जीतने में कामयाब हुई।